हेलो स्टूडेंट, ठीक। कल तक के जो वीडियो था उसमें हमने आपको मेंडल के विचलन बताए थे और ये भी बताया था कि किस प्रकार से मानव रुधिर वर्ग में मानव रुधिर वर्गों का आकलन होता है या मानव रुधिर वर्ग किस प्रकार से आते हैं जीन्स के आधार पर। ठीक, कि मानव रुधिर वर्ग में किस प्रकार का स्थानांतरण होता है जनक से संतति में। तो कल हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था। अब उसी क्रम में हम आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। आज की वीडियो में हम सभी एग्जाम्पल ही आपको बताएंगे कि मानव में रुधिर वर्ग का निर्धारण होता कैसे है, जीन के माध्यम से रुधिर वर्ग का निर्धारण होता कैसे है। ठीक, तो अब उसी क्रम में दूसरा आपका एक एग्जाम्पल है कि विषम युग्मजी ए तथा बी रुधिर वर्ग वाले। पहला क्वेश्चन है विषम युग्मजी ए तथा बी रुधिर वर्ग वाले। विषम युग्मजी ए तथा बी रुधिर वर्ग वाले स्त्री पुरुषों से उत्पन्न संतानों में, स्त्री पुरुषों से उत्पन्न संतानों में चारों प्रकार की संतानें, चारों प्रकार की संतानें 1:1:1:1 के अनुपात में उत्पन्न होने की संभावना है। 1:1:1:1 में उत्पन्न होने की संभावना है। ठीक, अब देखो इसमें दिया है विषम युग्मजी ए तथा बी रुधिर वाले स्त्री पुरुषों। अब जैसे दो स्त्री पुरुष हैं उनमें रुधिर वर्ग क्या है, विषम युग्मजी है। सम युग्मजी होता तो हम क्या करते, आई ए और आई ए, ये क्या होता है समयुग्मजी होते हैं जिनमें जीन्स समान होते हैं। अब विषम युग्मजी जीन्स क्या होते हैं, आई ए और आई, ये होते हैं विषम युग्मजी जीन्स जिनमें अलग अलग जीन्स उपस्थित होते हैं, वो होते हैं विषम युग्मजी जीन्स। ठीक, तो जैसे मान के चलो आई ए और आई, ये कोई पिता का जीन्स है और आई बी बताए ना विषम युग्मजी ए तथा बी। तो ए कहाँ ले लिया, पिता के जीन्स में हमने ए ले लिया और बी कहाँ लेंगे, माता में। आई बी आई, उसमें भी क्या है विषम युग्मजी है। ठीक, तो ए पिता का, बी माता का, मतलब पिता के रुधिर वर्ग में ये जीन्स उपस्थित है, माता के में ये जीन्स उपस्थित है। रुधिर वर्ग नहीं दिया, रुधिर वर्ग के जीन्स में उपस्थित है, मतलब विषम युग्मजी जीन्स है दोनों का। से उत्पन्न संतानों में चारों प्रकार के संतानें 1:1:1:1 में उत्पन्न होंगी, मतलब 4 प्रकार के जीन्स चारों संतानों में अलग अलग होने की संभावना है। तो वो कैसे है, तो इसका टेबल बनाएंगे हम। इस साइड कर दिया पुरुष, इस साइड कर दिया स्त्री। ठीक, तो स्त्री के जीन्स पुरुष, स्त्री के क्या है
आई बी और आई। पुरुष के क्या है? आई ए और आई आई। अब जब इनके बीच क्रॉस होगा आई ए आई बी, तो आई ए आई बी, इससे इसके बीच होगा तो आई ए स्मॉल आई, इससे इसके बीच होगा तो आई बी स्मॉल आई, इससे इसके बीच होगा तो आई आई। ठीक, तो अब हमने कल जो आपको टेबल बताई थी, उस टेबल में देखेंगे आई ए और आई बी से किस प्रकार के ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। आई ए आई बी से कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है? ए बी। ठीक, आई ए आई से क्या बनेगा? आई ए और आई से, क्योंकि आई ए क्या है? प्रभावी है, मतलब ये आई पर पूर्ण प्रभावी होता है, तो इससे क्या बनेगा? ए। तीसरा है आई बी और आई, तो आई बी भी आई पर पूर्ण प्रभावी होता है, तो इससे क्या बनेगा? बी। तीसरा है आई आई, इस प्रकार इससे बनेगा ओ। आई आई से क्या बनता है? ओ। कल हमने टेबल में बताया था। तो मतलब चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप बनेंगे, तो 1:1:1:1:1 आए ना, 1:1, चारों का 1:1, मतलब चारों, जैसे उसके 4 पुत्र होंगे तो चारों में चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप आने की संभावना होगी। ठीक, तो ये तो हो गया आपका पहला। तो दूसरा एग्जाम्पल। अब बात करते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरा एग्जाम्पल है आपका, एक मिनट रुको, ये हमने आपको, एक मिनट रुको, ये हमने आपको 5वां एग्जाम्पल बता दिया, ध्यान रखना वो 5वां था, थोड़ा पेज पलट गया था, तो वो 5वां एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, वो 5वां एग्जाम्पल आपको बता दिया था, बता दें तो सब है, तो वो 5वां आप देख लेना। अब दूसरा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। रुधिर वर्ग बी के लिए समयुग्मजी है। रुधिर वर्ग बी के लिए समयुग्मजी, पुरुष द्वारा ओ रुधिर वर्ग की स्त्री, पुरुष द्वारा ओ रुधिर वर्ग की स्त्री, ओ रुधिर वर्ग की स्त्री से विवाह करने पर इनकी सभी संतानों में बी रुधिर वर्ग होगा। मतलब पहले जैसा ही है, जैसा पहला एग्जाम्पल बताया था, रुधिर वर्ग बी के लिए समयुग्मजी पुरुष। अब रुधिर वर्ग बी के लिए जो समयुग्मजी पुरुष क्या होता है? जिसके जीन्स समान होते हैं। तो समान जीन्स के लिए हम क्या लेंगे? आई बी। समयुग्मजी का है और बी दिया है तो आई बी लेंगे। अगर ए दिया होता तो आई ए लेते। द्वारा ओ रुधिर वाली स्त्री, अब ओ रुधिर वर्ग में कौन कौन से जीन्स उपस्थित होते हैं? आई, स्मॉल आई जीन्स उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया क्या? पुरुष, ये हो गई स्त्री। यदि इनका विवाह हो जाता है, इस प्रकार के ब्लड ग्रुप में जो जीन्स होता है, इन दोनों स्त्री पुरुष का विवाह हो जाता है, तो इसकी सभी संतानों में बी रुधिर वर्ग होगा। तो किस प्रकार से बी रुधिर वर्ग होगा? चार्ट बनाएंगे। ठीक, इस साइड स्त्री कर देंगे, इस साइड पुरुष कर देंगे। पुरुष के क्या है? आई बी। स्त्री क्या है? स्मॉल आई। इसका इससे क्रॉस होगा आई बी, फिर उसका आई बी, इसका भी आई बी, इसका भी आई बी।
तो किस प्रकार की संतानें, चारों संतानें क्या, आई बी आई आई बी। जो पहली संतान है आई बी आई है, बी आई बी क्या है, आई बी आई के लक्षण को प्रभावित मतलब उत्पन्न नहीं होने देता, मतलब आई बी आई पर पूर्ण प्रभावी होता है, तो उसके आई के लक्षण नहीं आएंगे। तो इस प्रकार इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। आई बी आई, इसका भी क्या होगा, बी। इस प्रकार चारों का क्या होगा, बी बी। चारों का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, बी बी बी। यही तो दिया है, संतानों में बी रुधिर वर्ग होगा। इसकी सभी संतानों में क्या होगा, बी रुधिर वर्ग होगा। तो सभी संतानों में क्या है, बी रुधिर वर्ग आया कि नहीं। ठीक, ये आपका हो गया दूसरा एग्जाम्पल। अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। ए रुधिर वर्ग के लिए समयुग्मजी। ए रुधिर वर्ग के एग्जाम्पल तीसरा, ए रुधिर वर्ग के लिए समयुग्मजी। ए रुधिर वर्ग के लिए समयुग्मजी पुरुष द्वारा बी रुधिर वर्ग, पुरुष द्वारा बी रुधिर वर्ग, पुरुष द्वारा बी रुधिर वर्ग की समयुग्मजी स्त्री से, की समयुग्मजी स्त्री से विवाह करने पर संतानें, करने पर संतानें ए बी रुधिर वर्ग की होंगी, ए बी रुधिर वर्ग वाली होंगी। मतलब इसमें भी समयुग्मजी दिया है। तो ए रुधिर वर्ग के लिए समयुग्मजी पुरुष, तो पुरुष के लिए ए रुधिर वर्ग आई ए समयुग्मजी है, तो आई ए, ये क्या हो गया, पुरुष। आई बी, ये हो गई बी रुधिर वर्ग की समयुग्मजी स्त्री। तो बी रुधिर वर्ग के समयुग्मज क्या हो गए, आई बी। इन दोनों की हो गई शादी। अब शादी के बाद जो इसके बच्चे होंगे वो किस रुधिर वर्ग वाले होंगे, इनका निर्धारण करना है। टेबल बना लेंगे। इस तरफ स्त्री के जीन्स कर दिए, इस तरफ पुरुष के जीन्स कर दिए। ठीक, स्त्री के लिखो आई बी, पुरुष के आई ए, क्रॉस कराया आई ए आई बी, ठीक। चारों संतानें क्या हुई, आई ए आई बी। और देखो यही तो मेंडल के नियमों का विचलन है। आई ए आई बी अगर होते तो दोनों साथ साथ अपने लक्षण प्रदर्शित करते, दोनों साथ साथ आते हैं। तो संतानों में कैसे आएंगे, ए बी, ए और बी दोनों साथ में प्रदर्शित होंगे, तो ए बी। तो चारों संतानें किस ब्लड की ग्रुप की होगी, ए बी ब्लड ग्रुप वाली होगी। ये आग हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल। ठीक, इसी प्रकार से आपके सभी एग्जाम्पल हैं। चौथा एक छोड़ दें पहले, चौथा एग्जाम्पल आप कुछ परसेंटेज वाली एक दो बता दें एग्जाम्पल आपको। देखो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ये आपको डायग्राम बना के बताना होगा। ऐसे क्वेश्चन आते रहते, 2 नंबर में आता है। ठीक, अरे राम भैया,
ठीक, तो अगला एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल चौथा। इसमें थोड़ी परसेंटेज के हिसाब से दिया तो ये बताएं दे रहे, ए बी रुधिर वाले पुरुष द्वारा ए बी रुधिर वर्ग वाले पुरुष द्वारा ए बी रुधिर वर्ग वाली स्त्री से, ए बी रुधिर वर्ग वाली स्त्री से, ए बी रुधिर वाली स्त्री से विवाह करने पर विवाह करने पर 25% संतानें 25% संतानें 25% संतानें ए रुधिर वर्ग की, 50% ए बी रुधिर वर्ग की, तथा 25% संतानें बी रुधिर वर्ग की हुई, तथा 25% संतानें बी रुधिर वर्ग की। मतलब क्या है कि अगर ए बी रुधिर वर्ग वाले पुरुष, कोई पुरुष है उसका रुधिर वर्ग है ए बी रुधिर वर्ग वाली स्त्री, कोई स्त्री है उसका भी रुधिर वर्ग क्या है, ए बी है। मतलब स्त्री और पुरुष दोनों का रुधिर वर्ग क्या है, ए बी है। ठीक, सेम ब्लड ग्रुप है दोनों का, ए बी दोनों का सेम ब्लड ग्रुप है। तो अब इसमें आगे दिया है यदि इन दोनों का विवाह हो जाता है, सेम ब्लड ग्रुप वाले, सेम ए बी ब्लड ग्रुप वाले दोनों स्त्री पुरुष का अगर विवाह हो जाता है तो इसकी 25% संतानें ए रुधिर वर्ग की होंगी। मतलब अगर जैसे 4 संतानें प्राप्त हुई तो 4 का अगर हम 25% निकालें तो एक संतान किस ब्लड ग्रुप की होगी, ए की। एक संतान में ब्लड ग्रुप पाया जाएगा ए, 50% ए बी रुधिर वर्ग की और 2 संतानें ए बी रुधिर वर्ग की होगी और फिर लास्ट जो एक बची बी रुधिर वर्ग की होगी। मतलब 2 संतानें जो होंगी वो ए बी रुधिर वर्ग की होगी और एक संतान मतलब 25% संतान ए और बी ब्लड ग्रुप वाली होगी। अब ये कैसे होंगी, तो इसका हम बनाएंगे चार्ट, एग्जाम्पल करके देखते हैं कि किस प्रकार से होगा। ठीक, इस साइड हमने कर दिया, कर दी पुरुष, इस साइड कर दी स्त्री। ठीक, अब इसमें दिया है ए बी रुधिर वर्ग वाले पुरुष द्वारा। अब ए बी रुधिर वर्ग है तो ए बी रुधिर वर्ग में जीन कौन उपस्थित होते हैं, आई ए, ऊपर लिख देंगे आई ए आई बी। ए बी रुधिर वाले रुधिर में जीन्स उपस्थित होते हैं आई ए और आई बी। ठीक, तो ऐसे ही स्त्री में उपस्थित होंगे आई ए और आई बी, होंगे उपस्थित कि नहीं होंगे। ठीक, अब ये हो गया पुरुष, ये हो गई स्त्री, दोनों की जीन्स यहाँ व्यवस्थित करेंगे आई ए आई बी, इधर भी आई ए आई बी। ठीक, अब इनके बीच क्रॉस कराया जाता आई ए आई ए आई ए आई ए, आएगा आई ए कि नहीं, आई ए आई बी आई ए आई बी, इसका कराएंगे आई ए आई बी, इसका कराएंगे आई बी आई बी। अब देखो, देखेंगे आई ए जो निकला आई ए, ये जो जीन्स हैं इन जीन्स से किस प्रकार का ब्लड ग्रुप बनेगा, आई ए समान है, किस प्रकार का बनेगा, ए। ठीक, अब दूसरा है आई ए आई बी। अब इसमें असमान है, मतलब दोनों ए और बी दोनों साथ में जाएंगे, क्या बनेगा, ए बी।
नेक्स्ट है IA IB सेम टू सेम है, तो इसमें भी दोनों जीन्स जाएंगे तो AB। नेक्स्ट है IB ठीक, समान प्रकार के जीन्स है तो इससे क्या बनेगा B। मतलब क्या है, 2 संतानें, 4 संतानों में से जो 2 संतानें हैं मतलब 50% तो किस ब्लड ग्रुप की है AB। बाकी एक संतान 25% AB ग्रुप की है। एक संतान है A की और एक है B की। आया ना सेम टू सेम। ठीक, तो इस प्रकार से हमको करना है। ठीक है, एक और बताएं दे रहे हैं लास्ट नंबर का। ठीक, ये सभी एग्जाम्पल हम आपको मैटर इसका भेज देंगे, तो ये सभी एग्जाम्पल आप लिख लेना। ठीक, छठवां है, अगर स्त्री व पुरुष के रुधिर वर्ग क्रमशः, अगर स्त्री व पुरुष के रुधिर वर्ग क्रमशः AB तथा O हैं, AB तथा O हैं, रुधिर वर्ग AB तथा O है, तो इनकी संतानों में केवल A अथवा B रुधिर वर्ग की संभावना होती है। A अथवा B रुधिर वर्ग की संभावना होती है। अगर स्त्री व पुरुष के रुधिर वर्ग क्रमशः AB तथा O हैं, तो इनकी संतानों में केवल A अथवा B रुधिर वर्ग आने की संभावना होती है। ठीक, तो स्त्री व पुरुष के रुधिर वर्ग क्रमशः, स्त्री का क्या है, स्त्री जो होती है वो है AB रुधिर वर्ग वाली, पुरुष क्या है O रुधिर वर्ग वाला। तो सबसे पहले इनकी जीन्स निकालेंगे, तो AB का जीन्स क्या होगा IA IB, O का क्या होगा स्मॉल I और स्मॉल I। तो ये पुरुष का है, स्त्री का। अब इनके बीच क्रॉस कराएंगे, तो पुरुष का लिखेंगे पहले, इस साइड स्त्री। ठीक, ठीक, तो इस साइड पुरुष की जीन्स लिखेंगे, क्या है I स्मॉल I और स्मॉल I। इस साइड स्त्री के जीन्स लिखेंगे, क्या है IA IB। इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो आएगा IA स्मॉल I, क्योंकि कैपिटल वाला हम पहले लिखेंगे, स्मॉल वाला बाद में लिखेंगे। ठीक, इसका कराया तो IB स्मॉल I, इसका कराएंगे IA स्मॉल I, इसका कराएंगे IB स्मॉल I। तो उसने कहा है कि संतानों में केवल A अथवा B रुधिर वर्ग की संभावना होती है। संभावना व्यक्त करता है, या तो A आएगा या B आएगा, या दोनों आ सकते हैं। जैसे 4 संतानें हैं तो 2 संतानें एक की होंगी, 2 B की होंगी। अब देखो पहला क्या है IA स्मॉल I, तो इस संतान में जो ये पहली संतान है इसमें किस प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा A, क्योंकि IA प्रभावी इकाई पर स्मॉल I पर। ठीक, दूसरी है IB और स्मॉल I, इससे किस प्रकार की इस संतान का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा B। इसका भी देखेंगे IA स्मॉल I, इसका होगा A IB I, इसका होगा B। मतलब
इसकी सभी संतानों में ए अथवा बी रुधिर वर्ग आने की संभावना है। तो जो 4 संतानें होगी या तो चारों में ए या बी यही ब्लड ग्रुप होगा, बाकी ए बी और ओ नहीं होगा। ठीक, तो ये आपका लास्ट का एग्जाम्पल हो गया है। तो सभी एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए हैं और सभी एग्जाम्पल आप अपनी बुक में लिख लेना। ठीक, अब इन्हीं एग्जाम्पल के साथ ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब कल के वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपको बताएंगे। ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता, 4 पीरियड हम थक जाते हैं और सब 4 पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाता, कंटिन्यू बोलना पड़ा 2 घंटा है। हाँ, बंद कर रेड ही है इसमें। रेड, हाँ, इसे बंद कर दो।